नमस्ते, सचिन स्पोर्ट्स क्लब करजैन। मैं आपका साथी सचिन। दीप उत्सव दिवाली, असत्य पर सत्य की विजय का एक प्रमाण। इस उपलक्ष्य में आप सभी 140 करोड़ देशवासियों को विशेष बधाई, विशेष शुभकामना। दीप उत्सव दिवाली कहा जाता है और ऐसा रचित भी है अपने वेद पुराण में, जब भगवान राम, राजा दशरथ जो भगवान राम के पिता हुआ करते थे, उनके आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास को चले जाते हैं भगवान राम। भगवान राम इतने चरित्रवान थे, इतने आज्ञाकारी थे कि पिता ने उनको आदेश दिया कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। उन्होंने सोचा तक भी नहीं और वो तैयार हो गए। और उन्होंने अपने भाई को नहीं बोला आप साथ चलो, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जो साक्षात सती थी माता सीता, उनको भी नहीं बताया, उनको भी नहीं बोला कि आप चलो। और उनके पीछे ये लोग गए, उनका सहयोगी दल बनकर, और वनवास के कालखंड में राक्षस रूपी, पापी रूपी राक्षस रावण माता सीता का हरण कर लेते हैं। और माता सीता जो है साक्षात सती थी, और रावण रूपी राक्षस जो है समझ नहीं पाए, और रावण रूपी राक्षस का भगवान राम अंत करते हैं। और माता सीता को फिर से 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या वापस आते हैं। और जो है इस खुशी में अयोध्यावासी भगवान राम के चरित्र को जो है घी के दीप प्रज्वलित करके खुशी मनाते हैं, और उनके छाया तक को भगवान स्वरूप देखते थे अयोध्यावासी। ऐसी हमारी आस्था है, ऐसा हमारा कहानी कहता है, और ये सदियों से निरंतर चलते आया है। यह एक कहानी हुई जो दिवाली हम लोग मनाते हैं। दूसरी कहानी ये है, द्वापर में नरकासुर नाम के एक राक्षस थे जो काफ़ी जो है तांडव मचाए हुए थे। और सत्यभामा भगवान कृष्ण की पत्नी थी। द्वापर में भगवान कृष्ण सत्यभामा के पति स्वरूप थे, और नरकासुर ने 16,000 नारियों का हरण कर लिया था। इसी 16,000 नारियों का जो हरण कर लिया था नरकासुर ने, भगवान कृष्ण काफ़ी क्रोधित हुए, और सत्यभामा माता ने गुहार लगाई भगवान कृष्ण से कि नारी देवियों को मुक्त किया जाए। नारी देवी स्वरूप हुआ करती है, और हुआ करती भी थी। तो भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने मिलकर नरकासुर का वध किया, और जो है इस उपलक्ष्य में असत्य पर जो सत्य की विजय हुई, इस उपलक्ष्य में भी दीप प्रज्वलित करके दिवाली मनाई गई। तीसरी कहानी ये है, जब हस्तिनापुर के राजा पांडवों को वनवास दे देते हैं 12 वर्ष का, और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे देते हैं, तो पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास काटकर जब वापस आते हैं, तो इस उपलक्ष्य पर में पूरे हस्तिनापुर में दीप प्रज्वलित करके दिवाली मनाई जाती है और खुशी मनाई जाती है। ऐसी हमारी आस्था है और हमारा वेद पुराण रचित है। आप सभी से और पूरे विश्व के लोगों से किसी से नहीं छुपी है आज अयोध्या का राम मंदिर, जो भगवान राम का एक पैतृक गांव है, और भगवान राम का एक संकेत भी है, जहां विश्व का धरोहर और भगवान राम की आस्था वहां पर जो है प्रस्तुत है। आज अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। ये हमारे सनातन भाई बहन की आस्था का एक प्रमाण है। और मैं आपको, आज दिवाली है, कुछ इधर उधर की बात मैं चर्चा में नहीं लाना चाहता हूं, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, जब 26,17,000 दीप प्रज्वलित हुए तो वहां के माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं इतना दीप जला के क्या होगा। मैं आपको बता भी देना चाहता हूं, वो भी दौर जब अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने थे,
बाबरी मस्जिद पर विवाद चल रही थी, उस समय में जब राम मंदिर का जो है अधिग्रहण हो रहा था भूमि, और जो है मतलब जो अपनी आस्था का जो केंद्र था वहाँ पे दूसरे प्रवृत्ति के लोग अधिकार जमाए हुए थे, आधिपत्य जमाए हुए थे। उस समय में उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जो है लगभग सैकड़ों कार सेवकों की हत्या करवा दिए। बजरंग दल के, आरएसएस के हमारे भाई भी बहुत बलिदान दिए। साक्षात प्रणाम है, आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, लेकिन आपका साक्ष्य और प्रमाण अभी भी उपस्थित है, जो सभी सनातन भाई बहन को जागृत करते रहते हैं। राम मंदिर एक ऐसी आस्था है जो सभी देशवासियों के दिल में निर्मित है, और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। अपने पड़ोसी देश नेपाल से भी आते हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों कार सेवकों की हत्या हुई थी, और बिहार में भी उनके जो आगाज हुआ था राम मंदिर अधिग्रहण का, और उन पे जब विवाद चल रही थी, जब आवाज़ उठाई गई थी, तो उनकी आवाज़ को बिहार में भी रोका गया। मैं आज शुभ घड़ी में ऐसे ऐसे लोग का नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, और मैं उस भाई को, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के कार्यकर्ता को, बजरंग दल के साथी को, इस देश के आम आवाम भी काफ़ी प्रयास किए, सभी के सहयोग से ये राम मंदिर निर्मित हुआ। हम सभी कार सेवकों को और बजरंग दल के जितने कार्यकर्ता थे, आरएसएस के, विद्यार्थी परिषद के सभी साथी को मैं नमन करता हूँ, जिसने अपना बलिदान दिया। आप नहीं है, लेकिन राम मंदिर है जिनका पूजन सभी देशवासी करते हैं। सभी देशवासी ऐसी आस्था को जरूर प्रणाम करें, और जय श्री राम। आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग के स्नेह आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूँ। सभी द्वेष और ईर्ष्या को त्याग कर सभी देशवासियों को विशेष बधाई, विशेष शुभकामना। आप लोग के स्नेह आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।